बीए पार्ट 1 हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सूफी मत के विभिन्न संप्रदायों के बारे में। अगला संप्रदाय है शतारी संप्रदाय। ये लगभग 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अब्दुल्ला शतारी थे। इनके अतिरिक्त इस संप्रदाय के अन्य मुख्य संत हैं मोहम्मद गोथ, मलदीन गुजराती 1589 ईस्वी में इत्यादि। इस संप्रदाय का प्रचार जावा, सुमात्रा और भारत में हुआ। अगला संप्रदाय है शादवलिया संप्रदाय। इस संप्रदाय का प्रचार करने का श्रेय अली शद्दावली को जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी रोमानिया, टर्की और उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। सूफी मत का प्रभाव। सूफी मत का भारत में कई धर्मों पर प्रभाव पड़ा, परंतु हिंदू धर्म इससे काफी समय तक अप्रभावित रहा। भक्ति आंदोलन की तरह सूफी मत ने शासक और शासितों के मध्य के भेद को मिटाने में योगदान दिया। शासक और शासित वर्ग के बीच की खाई को एक तरफ तो इन सूफी संतों ने और दूसरी तरफ हिंदू भक्तों ने किसी हद तक कम किया। सूफियों के प्रभाव से हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाज के लोगों को लाभ हुआ। इनसे शासक और शासित वर्ग, धनी एवं गरीब सभी प्रकार के लोग प्रभावित होकर लाभान्वित हुए। सूफी मत सांप्रदायिकता की भावना से दूर रहा। शेख निजामुद्दीन औलिया जैसे संतों के असंख्य हिंदू और मुसलमान शिष्य थे। इसकी पुष्टि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने की है। सूफियों ने न तो दुर्भावना या सांप्रदायिकता का बीज बोया और न ही किसी प्रकार के दृष्टिकोण से संकीर्णता का परिचय दिया। सूफी संतों ने साहस का परिचय दिया। हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए सूफी संतों ने हिंदू व मुसलमानों के समाज की अच्छाइयों को चुनकर इनका प्रचार किया। उन्होंने हिंदुओं के विवाह, खान पान आदि का वर्णन किया, तो दूसरी ओर मुसलमानों की भांति पैगंबर साहब की वंदना की। इन सब के प्रभाव से सूफी संत हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के निकट ला सके। सूफी संतों ने भारत की देशी भाषाओं का प्रयोग एवं प्रचार किया। प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरो ने हिंदवी में ग्रंथ लिखे तथा उर्दू गद्य शैली का विकास किया। सूफी संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं ने अपने प्रचार से संपूर्ण भारत को प्रभावित किया। सूफियों में इस्लामी कट्टरपन नहीं था। हिंदू समाज व हिंदू परंपराओं की अनेक बातों को वे शीघ्र अपना लेते थे और इसी कारण साधारण जनता से घुल मिलकर अपनी बातें सरलतापूर्वक समझा देते थे। यही कारण है कि आज भी जब सूफी संतों की मज़ार पर उर्स लगता है तो अनेक हिंदू भी उनकी मज़ार पर बड़ी संख्या में चादर चढ़ाते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।